वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शाहज़ेब अकबर और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब। मैं आज एक नए सफ़र का आगाज़, एक नई फैमिली और एक नए गुलिस्तान जिसका नाम वॉइस ऑफ पंजाब है के साथ शुरू कर रहा हूं और इसका एक अच्छा आगाज़ चाह रहा हूं। और ये एक नया सफ़र है। बड़े टाइम के बाद मैं आप लोगों के साथ एक दफ़ा दोबारा कनेक्ट हो रहा हूँ और जिसका मौका मुझे वॉइस ऑफ पंजाब की फैमिली ने दिया, एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया, जिसकी तवज्जुह से मैं आपके सामने एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। और आज जबकि मैं एक नए सफ़र का आगाज़, एक अच्छा आगाज़ चाह रहा था, तो इस टाइम पर, इस मौके पर मेरे लिए सबसे मुश्किल फ़ैसला ये था कि मैं आगाज़ कहाँ से करूँ और मेरा पहला प्रोग्राम किस टॉपिक के ऊपर होना चाहिए। तो मेरे जो लीडर्स हैं, मेरे जो सीनियर्स हैं, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि अवामी मसला होना चाहिए। और आज के दौर में जो टाइम अभी चल रहा है, जो दौर चल रहा है, इसमें सबसे अहम मसला मैं ये समझता हूँ कि अवाम है और अवामी मसला महंगाई है। आज आप घर में बैठे हों, बाज़ारों में चले जाएँ, अपने दफ़ातर में चले जाएँ, आप होटल में बैठ जाएँ, आप स्कूल्स में चले जाएँ, आप हॉस्पिटल्स में चले जाएँ, तो एक ही मसला हर ज़ुबान आम पर है और वो है महंगाई। हर बंदा एक ही चीज़ से परेशान है और वो है महंगाई। महंगाई इस टाइम सबसे बड़ा मसला बन चुका है और अवाम इस महंगाई की चक्की में पूरी तरह से पिस रहे हैं, बुरी तरह से पिस रहे हैं और इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। अवाम इस टाइम बेहद परेशान है और रास्ता ढूँढ रही है और रास्ता नहीं मिल रहा। और इस मसले की अहम वजह हमारे नालायक हुक्मरान हैं। और सबसे अहम मसला ये है कि इस टाइम जो हम अवाम पर जो हुक्मरान मुसल्लित हैं, वो वही हुक्मरान हैं, वो वही लोग हैं जो इस गवर्नमेंट में आए थे। चलती हुई एक चलती हुई गवर्नमेंट को उन्होंने चलता किया और घर भेजा एक एजेंडा लेके। एक एजेंडा जो उन्होंने अवाम के सामने पेश किया था, वो था महंगाई। और गवर्नमेंट में आने से पहले उनके पास जो उनके लॉन्ग मार्च हैं, जो उनके रैलियां हैं, जो उनके एहतजाज हैं, वो थे महंगाई मकाओ मार्च, महंगाई मकाओ एहतजाज। ये उनके पास एक वाहिद एजेंडा था, एक चलती गवर्नमेंट को चलता करने का। और अवाम को जो लॉलीपॉप उन्होंने दिया था वो महंगाई ख़त्म करने का था। लेकिन क्या ये जो गवर्नमेंट आई है, एक कॉरपोरेशन की गवर्नमेंट, ये जो लोग इस टाइम मौजूद हैं, हम पे मुसल्लत हैं, ये इत्तेहादी गवर्नमेंट है। और ये ऐसे इत्तेहादी हैं जो सख्त दुश्मन थे। ये ऐसे दुश्मन थे कि ये एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना गवारा नहीं समझते थे। हाथ मिलाने से बेहतर मर जाने को ये बेहतर समझते थे। और फिर इन्होंने एक गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ इत्तेहाद किया, एक दूसरे के साथ ना सिर्फ हाथ मिलाया, बल्कि हाथ मिलाने के बाद एक गवर्नमेंट को ख़त्म करके ये गवर्नमेंट में आए। और उसके बाद क्या हुआ कि आज आप पेट्रोल प्राइसेस देखें, आज आप आटे के रेट देखें, शेख़ुदनोश देख लें, आप मेडिसिन्स देख लें, जो अद्वियात हैं उनके हालात देख लें। सेहत कार्ड को ख़त्म कर दिया गया। गरीब के पास मेरे ख़्याल से इस दौर में जो पाकिस्तानी अवाम है, जो गरीब अवाम है, उसके पास सबसे अहम चीज़ उसका इलाज था, फ्री इलाज, सेहत कार्ड, वो छीन लिया गया। पेट्रोल के ऊपर बात कर लें कि पेट्रोल, जब ये गवर्नमेंट एहतजाज करती थी, रैलियाँ निकालती थी, महंगाई मुकाओ मार्च निकालती थी, उस टाइम पेट्रोल 150 उसकी हद थी। ठीक है, इस गवर्नमेंट में आने से ये जो गवर्नमेंट हुकूमत में आई, इनसे पहले जो सबसे हद वाला रेट था, सबसे महंगा रेट था, वो था 150। और उससे नीचे ही रहा है पेट्रोल, 150 से ऊपर नहीं आया। लेकिन उस टाइम इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का क्या रेट था? $115 फी बैरल क्रूड ऑयल का रेट था। और आज क्या है? 272 रुपये लीटर ये पेट्रोल मिल रहा है हमारी मार्केट में। और जो क्रूड ऑयल का रेट है वो $75.83। और ये जो 272 पे अभी सेल हो रहा है, यहाँ पर स्टेबल नहीं है। ये स्टेबल नहीं है, ये ऊपर जाएगा। क्यों? कि इसके पीछे आईएमएफ का मुआहदा है। अगर कल, परसों, अगले हफ्ते, उससे अगले हफ्ते आईएमएफ का स्टाफ लेवल मुआहदा पाकिस्तान के साथ तय पा जाता है, जो कि फ़िलहाल कई वजूहात की बिना पर मुश्किल नज़र आ रहा है। वजूहात क्या है वो भी अभी आपको बताते हैं। तो ये पेट्रोल प्राइसेस और इंक्रीज़ हो जाएंगी, ये यहाँ पर स्टेबल नहीं रहेंगी। ना सिर्फ पेट्रोल प्राइसेस, बल्कि आपके मेडिसिन्स, आपकी शेख़ुदनोश के जो रेट्स हैं और रोज़मर्रा की जो हम ज़रूरियात ले रहे हैं, क्योंकि टैक्स रेशो बढ़ रही है।
टैक्स रेशियो क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आईएमएफ आपके साथ मुज़ाकरात नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि स्टेबल हुकूमत नहीं है। आईएमएफ चाह रहा है कि आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो एक मेज़ पर बैठे हैं। स्टेक होल्डर्स में फिर आप जिसको माइनस करना चाहते हैं फिर आप उसको माइनस नहीं कर सकते। फिर आप उनको जब कहते हैं तो फिर आप एक तरफ कह रहे हैं कि आप उनको माइनस करेंगे, दूसरी तरफ आप उनको टेबल पे आने की दावत दे रहे हैं। तो ये वो मैंने आपको बताया ना कि जो मुश्किल नज़र आ रहा है, नामुमकिन कुछ वजूहात, ये वजूहात हैं कि आप एक शख्सियत को, एक पार्टी को माइनस करना चाह रहे हैं और फिर जब आप आईएमएफ के पास जाते हैं, आईएमएफ कहता है कि आपके जितने स्टेक होल्डर्स हैं आप उन सबको एक टेबल पे बिठाएं और टोटल एग्रीमेंट करें। क्योंकि आपके जो इंटरनेशनल इदारे हैं, जितने आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इन्होंने इस गवर्नमेंट को अभी तक एक किस्त भी नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि उनको पता नहीं है। आप आज आईएमएफ आपको या वर्ल्ड बैंक आपको एक किस्त जारी कर देता है तो उसके बाद उनको यकीन नहीं है कि ये गवर्नमेंट एक हफ्ता रुकेगी, एक घंटा रुकेगी, एक महीना रुकेगी, एक साल रुकेगी। स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंडेट नहीं है, अवामी मैंडेट नहीं है। किसी भी हुकूमत की ताकत उसका अवामी मैंडेट होता है और हम सबको पता है कि ये गवर्नमेंट तो अवामी मैंडेट लेके नहीं आई हुई। इसलिए आलमी इदारे, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आपको कुछ हेल्प की बट वो नाकाफ़ी है, इन हालात को कंट्रोल करने के लिए नाकाफ़ी है। आपके रवां माह में आपने चाइनीज़ जो कमर्शियल बैंक हैं उनको आपने उनकी किस्तें वापस करनी है, ठीक है। आपने यूएई की कमर्शियल बैंकों को किस्तें वापस करनी है। इस गवर्नमेंट का ख्याल ये था कि वो इसको रोल ओवर कर लेगी या इसको तोसी मिल जाएगी, ये जो चाइनीज़ कमर्शियल बैंक्स हैं और यूएई की कमर्शियल बैंक्स हैं, इनको जो हमने इनका कर्जा वापस करना है वो, लेकिन वो रोल ओवर नहीं हो रहे, वो उनमें तोसी नहीं हो रही और वो कर्ज देने के लिए वो 10% आपसे शरह सूद मांग रहे हैं, जो कि किसी सूरत ये गवर्नमेंट भी अफोर्ड नहीं कर सकती। ये क्या कोई गवर्नमेंट भी अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि जो मौजूदा कर्ज आपके पास मौजूद है, जो आपने लिए हुए हैं, वो 2.2% पे आपने लिए हुए थे शरह सूद पे। अब वो 10% मांग रहे हैं। क्यों? आप स्टेबल नहीं है। और इसी खेल के अंदर अवाम का क्या हाल हो चुका है कि मतलब आटा खरीदने के लिए आप सुबह के टाइम आप निकल जाएं तो सस्ता आटे का ट्रक लगा होता है, तो उसमें हमारे माएँ बहनें बुज़ुर्ग वो सारे इतनी लंबी लाइनों में लगे होते हैं। सुबह जब आप ऑफिस जा रहे हो ना तो रास्ते में वो ट्रक देखिएगा कि गरीब वहाँ पे जो हमारा मिडिल क्लास तबका है वो कैसे उन ट्रक की लाइनों में लगे होते हैं, ठीक है। इसी तरह मेडिसिन 300% मेडिसिन के रेट बढ़ चुके हैं और स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही। आपके डॉलर का रेट आपका कहाँ पहुँच गया? डॉलर जो अभी ट्रेड हो रहा है ओपन मार्केट में, ओपन मार्केट का रेट आपको बता रहा हूँ 257.74 रुपीज़ का $1 ओपन मार्केट में सेल हो रहा है। लेकिन आप ये तो ओपन मार्केट का रेट है, आप वैसे चले जाएं लेने के लिए तो मेरे ख्याल से 260 70 75 से कम आपको इस टाइम मार्केट में डॉलर नहीं मिल रहा। इसकी क्या वजह है कि आपके पास ज़र मुबादला ही नहीं है, ज़खायर ही नहीं बचे, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट है जो एक एजेंडा लेके आई थी और अब वही एजेंडा इन्होंने उलट कर दिया। अब वो दूसरी पार्टी जिनको निकाला था वो ये अपना एजेंडा उनको गिफ्ट कर दिया। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? इनके साइड इफ़ेक्ट्स हम कल जामपुर के NA 193 के इलेक्शंस देख चुके हैं। हम मौजूदा मिनिस्टर्स के बयान सुन रहे हैं, एक्स मिनिस्टर्स के बयान सुन रहे हैं और कुछ इनके जो 13 पार्टियों की इत्तेहादी गवर्नमेंट है, इनके जो मेंबर्स हैं जो मिनिस्ट्रीज़ में तो खैर नहीं है लेकिन अहम मेंबर्स हैं, उनके बयानात सुन रहे हैं कि ये मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है, ठीक है। और सबसे बड़ा इफ़ेक्टिव कौन है? हमारी आवाम, हमारा निचला तबका। ये जो बड़ा तबका है ना, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पहले कहते थे 2000 हम दे रहे हैं, फिर अब कल एक और वो शोशा आ गया कि हम 1000 रुपये गरीबों तक पहुंचा के हम इनकलाब बर्पा करेंगे। तो खुदारा आवाम पर रहम खाएं। गरीब आवाम वैसे ही पिस चुकी है और ये हद है। एक होती है ना, एक चीज़ की लिमिट होती है, ये अब हद है। यकीन माने आप बाहर निकल जाएं बाज़ारों में, हस्पतालों में, इस टाइम सफ़ेद पोश लोग भी नंगे हो चुके हैं, ठीक है।
मतलब उनके पास अब ये हद हो चुकी है, ख़त्म हो चुका है। तो खुदारा इस अवाम पर रहम करें, और सारे, ये मेरी सारी पार्टियों से गुजारिश है, इस प्लेटफॉर्म की तवसत से भी गुजारिश है कि सारे मिलकर, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जो पावरफुल लोग हैं, जिनके हाथों में इस मुल्क जो मुल्क कंट्रोल करते हैं, जिनके हाथों में पावर है, खुदारा इस अवाम पर रहम करें। और ये जो महंगाई, ये बाकी सियासत आप लोग करें, आप लोगों का हक है, लेकिन ये जो महंगाई में पिसती अवाम है, इस पर रहम करें और इसका कुछ ख्याल करें। आज की बात के साथ शाहज़ेब अकबर को इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर दोबारा किसी दूसरे टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।